घारी घाट में माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश श्रीकांत शर्मा के कर कमलों द्वारा 132 केवी सब स्टेशन का भूमि पूजन के उपरांत किया गया शिलान्यास। बताते चलें कि तय कार्यक्रम से 1 घंटा लेट माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश श्रीकांत शर्मा जी घारी घाट में आगमन हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद भूमि पूजन व दीप प्रज्वलन के बाद बटन दबाकर 132 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास ऊर्जा मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, विधायक प्रभात कुमार वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष व डीएम एसपी के उपस्थिति में शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में मात्र 4 जिलों में बिजली मिलती थी। 71 जिले राम भरोसे हुआ करते थे, लेकिन आज 75 जिले में रोशनी पहुंच रहा है। मात्र गोंडा जिले में 19 उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि की गई, 9,570 ट्रांसफार्मर लगाए गए और 3,114 किलोमीटर ईएसटी लाइन व 5,436 एलटी लाइन का निर्माण किया गया और 8,974 मजरे में रोशनी देने का काम मात्र गोंडा जिले में किया गया। गोंडा जिले में 747 करोड़ रुपए खर्च किए गए और अब घारी घाट में 48 करोड़ रुपए की लागत से 3.5 एकड़ भूमि में 132 केवी का सब स्टेशन फरवरी 2022 तक बनके तैयार हो जाएगा। समय हम गोंडा जिले के घारी घाट में अमवा घाट के निकट हैं। यहाँ 132 केवी सब स्टेशन का आज शिलान्यास माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं लोकेशन, यहाँ डीएमएसपी या पुलिस बल सभी लोग आ चुके हैं। मंत्री जी अभी आए नहीं हैं, उन्हीं के इंतज़ार में लगे हैं लोग। जैसे कि देखें आप, ये घारी घाट का अमवा घाट के निकट जो है श्रीकांत शर्मा जी द्वारा, जैसा कि आप पोस्टर देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा जो है आज शिलान्यास होगा पावर हाउस का। सारे अमले यहाँ खड़े हैं। जैसा कि देखें व्यवस्था बहुत टाइट है, पुलिस बल लगी हुई है। अभी फ़िलहाल मंत्री जी का आगमन नहीं हो पाया है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं आप देखें, व्यवस्था बहुत टाइट है। धूप यहाँ बहुत कड़ाके की है और इस कड़ाके के धूप में भी यहाँ लोग उनके स्वागत में काफ़ी लोग आ चुके हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसा कार्यक्रम यहाँ है? कार्यक्रम है ये विद्युत का, ये जो पावर हाउस है, हाँ। इसका भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं यहाँ। जी का आगमन हो चुका है। माननीय सांसद जी से अनुरोध है, कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। बैठिए बैठिए। यही बगल में ITI बनना है, अब इसी बगल में स्टेडियम है और इसी बगल में कृपया मंच पे लाने माननीय सांसद जी। पूरा हरियाली भी ले रहा है। वो जो पिलर खड़ा है वही ITI है। सब एक साथ गार्ड्स ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मान दिया जाएगा। आप सभी लोग से अनुरोध है, कृपया यही दूरी है, देखो एक स्थान पर एकत्रित ना हो। कोविड के कारण सब लोग दूरी बनाए रखें। सभी सम्मानित नागरिकों से ये अनुरोध है, अपनी सुरक्षा के दृष्टि कृपया सभी लोग मास्क पहने रहें। माननीय मंत्री जी का आगमन हो चुका है। सर्वप्रथम माननीय ऊर्जा मंत्री जी गार्ड्स ऑफ ऑनर का सम्मान ग्रहण करेंगे। हाँ हाँ मंत्री खड़ा रहा सर जन
माननीय ऊर्जा मंत्री जी सर्वप्रथम हरि ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तोपक्षालं गोविंदाय नमो नमः। ओम रामाय नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। हस्तोपक्षालं गोविंदाय नमो नमः। हस्तं प्रलाक्षणं क्रिया ओम अपवित्रा पवित्रा वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यास्मरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचि। ओम प्रीत्व आसन शुद्धि। ओम प्रीत्वादिदालोका देवी तम पुष्पादिदा तम चरारे माम देवी पवित्रम गुरुचासना पवित्र जो। ओम पवित्रे अस्ते वैषु सावित्रं वृषभः उत्मन्यं ताचित्रं पवित्रीवते तच्छेत् पवित्रवते क्षिप्तामः। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयो भवे श्रियम्। अच्छा खोल दीजिए। हाथ में अच्छा फूल लेकर अपने माता पिता गुरु जी का ध्यान कीजिए। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मस्तखा रामचंद्र सर्विस्मि रामचंद्रो दयालु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान ध्यान दे अक्षर पुष्पान समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। लीजिए हाथ में अक्षर फूल दीजिए। स्वस्ति वाचन। ओम धूरस धूर्वंतम धूर्भयं मयम्। ओम धूरस धूर्वंतम धूर्भयं मयम् धूर्वामा देवानं सहितमं परिश्रमं चिष्टमं देवभूतं मा। ओम धूर ओम वैदगुं हवे प्रजानानं मे यसुरस वीरगुं सबगडगुं स्वस्ते आदसरि प्रयासनि बदसरि लोकसन्नभय सरि अनिपजां बाहुलां वैराजो अनिपजां बाहुलां नेखत्पन्नं पयोरेदो अस्मासु धूपं दीपं समर्पयामि। हाथ धुलाओ तो हम लिखो। ओम नाभ्यायासी धन्दरिचगुं शिष्णो देवो सहस्रपाद सबूमगुं सर्वदा। बोले लक्ष्मण भगवान की। पुष्पा श्री स्वामी जी महाराज की। संत समाज की। सत्य सनातन धर्म की। अखंड भारतवर्ष की। श्री राम जन्मभूमि की। श्री कृष्ण जन्मभूमि की। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की। श्री दुर्गे मैया की। श्री काली मैया की। श्री गायत्री माता की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् वारि। ओम शांति 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 सर्व शांति भवतु। अस्मासु दत्ता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ऊर्जा मंत्री जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। माननीय प्रबंध निदेशक जी से अनुरोध करूंगा कि सांसद जी का बुके देकर के स्वागत करेंगे। माननीय प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम से अनुरोध करूंगा प्रधान जी विधायक जी का स्वागत करें बुके देकर। माननीय का बुके देकर स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रबंध निदेशक महोदय। मैं मुख्य अभियंता श्री पीयूष गर्ग साहब से अनुरोध करूंगा कि वे डीएम साहब को बुके देकर उनका मंच पर स्वागत करें। मैं उसी के साथ मुख्य अभियंता श्री पीयूष
गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे पुलिस अधीक्षक गोंडा महोदय का बुके देकर स्वागत करें। जैसा कि हमारे संस्कृत में है कि हम लोग कोई भी कार्य, ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि 2 परियोजनाएं का बटन दबाकर शिलान्यास करें। शिलापट्ट का अपना बहुमूल्य समय निकाल करके ऐसे स्थान पर देकर सम्मान देकर उन्हें अपना हृदय से तथा राम दरबार भेंट करके माननीय सांसद जी अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। धन्यवाद सांसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी, बहुत सुंदर मूर्ति अपना हृदय से सप्रेम भेंट, इस अवसर को यादगार बनाने हेतु सप्रेम भेंट। माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी, बहुत सुंदर प्रतिमा भेंट कर ऐसा माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को अंग वस्त्र आए हुए हमारे आदरणीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी, उनके साथ साथ यहाँ पर मौजूद आप सबके लोकप्रिय विधायक श्री प्रभात वर्मा जी, हमारे परम आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय सूर्यनारायण तिवारी जी, हमारे विद्युत विभाग के सभी सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण। इसमें आपने देखा और 2017 में फिर आपने प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई। इसके लिए भी मैं आपके चरणों का वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। 2017 से लेकर आज तक जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किया है, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैं पुनः आपका वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि आपने 2019 में परिश्रम किया, मेहनत की, और फिर मैं कहूंगा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की दोबारा सरकार चुनी गई, और उसी का ये परिणाम आप देख रहे हैं। उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अपने अपने जिले चिन्हित करते थे लोग। हमारे से पूर्व की सरकार थी, मंच पे जो लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा मैं आपसे, क्योंकि आप इस बात के गवाह हैं कि 4 जिलों को बिजली आती थी, जहां से स्वयं मुख्यमंत्री जी आते थे उस जिले को आती थी, मुख्यमंत्री जी के चचा चुनकर आते थे उस जिले से आती थी, एक और दूसरे चचा है वो चुनकर आती थी, वो वहां से चुनकर आते थे, वहां बिजली आती थी, और उनकी पत्नी जहां से चुनकर आती थी उन जिलों में बिजली आती थी। बाकी सब 71 जिले भगवान भरोसे छोड़ दिए जाते थे। लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारे लिए 75 के 75 जिले वीआईपी हैं, केवल 4 जिले वीआईपी नहीं है। हमारे लिए गरीब की झोपड़ी वीआईपी है, जिस गरीब की झोपड़ी में आजादी से लेकर आज तक अंधेरा रहा, उस झोपड़ी में हमने रोशनी पहुंचाने का काम किया। अकेले उत्तर प्रदेश में मुझे गर्व है इस पवित्र भूमि पर खड़े होकर ये बताने के लिए कि अकेले उत्तर प्रदेश में 1,30,00,000 घरों में रोशनी पहुंचाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। बिजली तो मूलभूत आवश्यकता है, अगर बिजली नहीं दोगे आजाद भारत में तो और क्या दोगे। आज जिस तरह से पूरा विश्व बदल रहा है, बिजली हमारी मूलभूत आवश्यकता है। केवल शहरों तक बिजली क्यों रहे, गांव में हमारे नौजवानों को 24 घंटे बिजली क्यों ना मिले? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो क्यों उपेक्षा हुई अब तक गोंडा की? ये सब ऐसे जिले पिछड़े जिलों की सूची में इनको डाल दिया गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस रहा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय टीम में काम कर रहा था। जब मैं आया तो मुझे विशेष तौर से कहा कि भाई मध्यांचल और पूर्वांचल में जिस तरह से पिछड़े जिले रहे हैं, वहां पर बिजली की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। एक ऐसी सोच का नेतृत्व आज हमारे पास है।
और उसी का परिणाम है मित्रों। मैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि जब आप उपलब्धियों की बात करते हैं तो फिर लोग उबासी भी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा वर्क कल्चर इस तरह का रहा है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि गोंडा के लिए 746.92 यानी कि लगभग 747 करोड़ हमारी सरकार ने खर्च किए हैं कि आपके घरों को 24 घंटे बिजली मिलती रहे। ये तो हमने शुरुआत की है अभी, और इसी के तहत हमने, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, 9,570 गोंडा के अंदर ही हमने 9,570 ट्रांसफार्मर लगाए। गोंडा के अंदर ही हमने 19 हमारे उपकेंद्र हैं जिनकी क्षमता वृद्धि हमने की है, और 3,114 किलोमीटर की एचटी की लाइन हमने बनाई है। 5,436 किलोमीटर की एलटी की लाइन का निर्माण किया है, और 8,974 ऐसे मजरे थे जहां अंधेरा था, वहां रोशनी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अकेले गोंडा के अंदर 1,21,931 परिवारों को बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसमें से 68,387 ऐसे घर हैं जो गरीब परिवार हैं, उनको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया है, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन। और उन परिवारों को मैं ये भी यहाँ बताना चाहता हूँ कि उन परिवारों को 7.5 रुपए की बिजली की कॉस्ट आती है, और उन परिवारों को पहले 100 यूनिट केवल 3 रुपए में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बाकी 4.5 रुपए का उनका जो हिस्सा है वो सरकार बिजली कंपनियों को पे करती है, कि उसकी घर में रोशनी रहे, उसके घर में पंखा चलता रहे, उसके घर में डिबरी की जगह अब बिजली का बल्ब दिखता रहे, ट्यूबलाइट, एलईडी की लाइट उसके घर में जले। ये चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन घरों को रोशन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जर्जर तारों की व्यवस्था 262 गांव के अंदर, 262 गांव के अंदर उनके जो 353 मजरे हैं, गांव से सटे जो मजरे होते हैं, एक एक गांव में पंचायत में लगभग कहीं 4 मजरे, कहीं 5 मजरे इस तरह से होते हैं, वहाँ एबी केबलिंग का काम हम लोग भी कर रहे हैं। जो जर्जर तार है उनको हम, आपकी भाषा में कहूँ तो रबड़ के तार से उनको हम बदल रहे हैं। आने वाले समय में इसको और हम लोग बढ़ाएंगे। लगभग 15.5 करोड़ की लागत से इन कामों को हम लोग कर रहे हैं। आज का ये जो उपकेंद्र का जो निर्माण यहाँ होगा, और मैंने कहा है अपने एमडी साहब को, ये गर्मी शुरू होने से पहले ये चालू हो जाए, और गर्मी शुरू होने से पहले ये चालू लगभग फरवरी में इन्होंने कहा है कि लगभग इसको हम फरवरी में चालू कर देंगे। उसमें थोड़ा समय जो लगता है 7-8 महीने का वो लगेगा, तो फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में इसका लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। पूर्व की सरकारों में केवल एक काम वो करते थे, इंफ्रा तैयार किया। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया किस तरह से ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की, किस तरह से पारेषण तंत्र को हमने मजबूत किया। पहले जैसे कभी बिजली का क्राइसिस आता है ना, तो कई बार आपको बाहर से भी बिजली मंगानी पड़ती है, लेनी पड़ती है, उसके लिए आपको लाइनों का निर्माण करना पड़ता है। तो पूर्व सरकार ने जहां केवल 7,800 मेगावाट की आयात क्षमता थी, आप लोगों के आशीर्वाद से अगले 66 महीने में हमारी सरकार की 14,000 मेगावाट की आयात क्षमता होगी, और 14,000 मेगावाट का हमारा अपना जनरेशन होगा, यानी कि 28,000 मेगावाट हमारे पास 2022 में उपलब्ध होगी। ये जो ग्रिड होती है ना, ग्रिड, इसकी क्षमता जब हमारी सरकार आई थी तो लगभग 16,500 थी।
और 2022 में इसकी क्षमता भी हम लोग 28,000 मेगावाट से ऊपर कर देंगे। तो जो थोड़ा बहुत अंधेरा भी आप देखते हैं ना, कभी फॉल्ट हो जाता है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, उसकी भी आने वाले समय में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अभी दिक्कत क्यों आती है? अभी मैंने बात की तो हमारा जो 33/11 का सब स्टेशन है, वहां तक बिजली 24 घंटे हम लोग पहुंचाते हैं। जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील को 20 घंटे, गांव को 18 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ट्रांसमिशन की जो मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन को किस तरह से हमने सुदृढ़ किया है, और इसके लिए पूरे केवल गोंडा में नहीं, पूरे प्रदेश भर में आप देखेंगे तो हमने 765 केवी, 400 केवी, 132, इस तरह से टोटल 12,111 करोड़ के टोटल जो हमने सब स्टेशनों का निर्माण किया है, उनकी क्षमता वृद्धि की है। उससे ये सुनिश्चित हुआ है कि 33/11 के सब स्टेशन पर रोस्टर के अनुसार बिजली उपलब्ध रहेगी। अरे भाई, बिजली पहले पहुंचाओ तो उसे सब स्टेशन पर। जब सब स्टेशन पर बिजली नहीं आएगी तो फिर आगे फीडर पर बिजली कैसे जाएगी? ये कुछ तकनीकी चीजें होती हैं। सपा बसपा का तकनीक ये था कि कैसे जनता को लूटा जाए, कैसे अपने घरों को भरा जाए। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहता था, इसलिए उनका कभी ध्यान नहीं गया। अभी भी कहते हैं कि ये सरकार ऐसी आई है, इसने कोई बिजली का कारखाना तो लगाया नहीं। मैं सपा के लोगों को कहता हूं कि जब केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है और आपने जो महंगे पीपीए किए थे, उन लोगों ने पीपीए कितने किए? किसी ने 6.5 रुपए का किया, किसी ने 7.5 रुपए का किया, किसी ने 8.5 रुपए का किया। और हमने जो पीपीए किए वो 2 रुपए 95 पैसे का किया। कितना फर्क है? ये पीपीए होता है पावर परचेज एग्रीमेंट। जब आप बाहर से बिजली लेते हैं तो किस रेट पर आप बिजली ले रहे हैं, ये पीपीए होता है। इसी में खेल करते हैं। अब जब आपके पास आवश्यकता है और आवश्यकता से अधिक आपके पास बिजली है, तो कहते हैं ना भाई, हमारे ब्रज में बोलते हैं कि यार जब भैंस दूध दे रही है और बाहर दूध जो है सस्ता मिल रहा है, तो घर में भैंस बांधने की क्या जरूरत है? तो बाहर से जब बिजली हमको सस्ती मिल रही है तो ये बिजली घर खड़ा करके जनता के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डालने की क्या जरूरत है? आप सहमत है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था दी है, पावर फॉर ऑल। मैं आने वाले समय में आप लोगों को हर नुक्कड़ पर, हर गली में भी जवाब, क्योंकि जब विरोधियों के पास कोई कुछ कहने के लिए नहीं होता तो पता नहीं कहाँ की चीजें लेकर आते हैं, तो कम से कम बिजली के बारे में मैं आपको इतना एजुकेट कर दूंगा कि आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। पावर फॉर ऑल, अखिलेश जी की सरकार ने पावर फॉर ऑल नहीं किया। प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों के लिए लेकर आए कि भाई पावर फॉर ऑल कर लो, आपको केंद्र सरकार मदद करेगी। लेकिन अखिलेश जी की सरकार ने नहीं किया, क्योंकि उनके पहले से ही कुछ ना कुछ उन्होंने कार्य योजना तैयार कर रखी थी, इसलिए नहीं किया। हमारी सरकार आई, सबसे पहले आपके मंत्री ने पावर फॉर ऑल किया, और उसका परिणाम आज ये है मित्रों कि हम दीप पोर्टल से, जो केंद्र सरकार का पोर्टल है, उससे सस्ती बिजली खरीद लेते हैं, और जो महंगे पीपीए करके जो पूर्व सरकारें चली गई हैं, उनसे हमको बिजली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोबाइल कितने लोग उपयोग करते हैं? मोबाइल लगभग 100%। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जेब में मोबाइल ना हो। हाथ ठाड़ो करो चाहे मत करो, मोबाइल तो सबके पास है कि नहीं है? और मोबाइल का बिल हम कैसे जमा करते हैं? एडवांस में करते हैं कि नहीं करते? और मोबाइल को चार्ज कैसे करते हैं? किससे करते हैं बताओ? बिजली से करते हैं ना। योगी जी की सरकार से पहले मोबाइल चार्ज करने के लिए भी कहीं ना कहीं शहर की तरफ जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके भरोसे के आधार पर कह सकता हूं कि अब किसी नौजवान को बिजली अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती है क्या? तो परिवर्तन आया कि नहीं आया? जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं गोंडा के अंदर,
उन कमियों को पूरा करने का काम भी हमारी सरकार करे। लेकिन हम एडवांस में बिजली से जिसको चार्ज करते हैं मोबाइल को, एडवांस में उसका बिल तो देते हैं, लेकिन मोबाइल को चार्ज करने के लिए जो बिजली का बिल है उसको हम भूल जाते हैं। अगर उसको भी हम समय पर जमा करें तो कोई रोक नहीं सकता, उसका लाभ हम ही लोगों को मिलेगा। अभी जैसे 100 लोगों का भार 25 लोग उठा रहे हैं, आपके साथ आगे चलेगी, आप आशीर्वाद देंगे और आपका आशीर्वाद जैसे आपने 2014 में दिया, 2019 में दिया, 2017 में आपने दिया, उसी तरह का आशीर्वाद आप आने वाले समय में देंगे और फिर हमारा गोंडा एक उत्तम गोंडा बनेगा, हमारा उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आप भारी घाट आए हुए हैं, क्या कार्यक्रम था और कैसा? सबको बिजली, निर्बाध बिजली और पर्याप्त बिजली, सस्ती बिजली का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का है। उसी के तहत हमने बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर में ट्रांसमिशन के ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन के सब स्टेशन नए बनाए हैं, क्षमता वृद्धि की है और उसका लाभ हमारे 33/11 के सब स्टेशनों को मिले। ये भी हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। तो यहाँ जो हमारा ये सब स्टेशन तैयार हो जाएगा तो यहाँ कुछ इलाके हैं जहाँ लो वोल्टेज की समस्या है, उससे गोंडा जिले को मुक्ति मिलेगी और बिना व्यवधान के लोगों को बिजली मिले, ये सरकार की प्राथमिकता में है। सस्ती बिजली मिले। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। जन्मदिन के नगर पड़ता है, वहाँ बिजली की बहुत समस्या होती है। मैंने आपको कहा कि फीडर पर सरकार रोस्टर के अनुसार बिजली पहुंचा है और मुझे बड़ी खुशी है कि कल यानी कि 30 तारीख को हमारे जो सब इंजीनियर्स हैं, इनके अथक प्रयास से हमने 24,000 मेगावाट से ज़्यादा की जो पीक डिमांड है उसको मीट किया है। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उस तरह से डिमांड भी बढ़ रही है और उस तरह से हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। हमने अपने ग्रिड की क्षमता अगर नहीं बढ़ाई होती तो कल हम 24,000 से जो ज़्यादा जो मेगावाट की डिमांड है उसको मीट नहीं कर पाते। आने वाले समय में हमें इसलिए 28,000 मेगावाट 21-22 में हमारी ग्रिड की क्षमता होगी। आयात क्षमता हमने बढ़ाई है, हमारा जनरेशन बढ़ा है और 2032 तक हमारे पास पर्याप्त बिजली है। उत्तर प्रदेश एक सरप्लस पावर स्टेट है, तो लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता में। निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना, उसके लिए लगातार इंफ्रा पर हम लोग काम कर रहे हैं। कई जगह हमारे लोकार्पण के कार्यक्रम चल रहे हैं, कई जगह हमारे शिला पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज मैं यहाँ शिला पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। मकसद यही है कि पूर्व सरकार में केवल 4 जिलों को ही बिजली दी जाती थी। आज हमारी सरकार में 75 के 75 जिले वीआईपी हैं और गरीब की झोंपड़ी वीआईपी है। सबको समान रूप से बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है बिना किसी भेदभाव के। और उसमें हम सब लोग आपका भी सहयोग ले रहे हैं। जैसे केवल डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, केबल जल जाते हैं, आधी तूफान आता है तो पोल गिर जाते हैं। उस कारण थोड़ा व्यवधान जरूर होता है, लेकिन बिजली की कोई किल्लत हमारे प्रदेश में नहीं है। फीडर तक हम रोस्टर के अनुसार बिजली पहुँचा रहे हैं। सर, आज कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जब तक राहुल गांधी के हाथ में देश के स्टीयरिंग नहीं आएगी तब तक देश सही दिशा में नहीं जाएगा। श्रीमान राहुल गांधी जी के पास ही कांग्रेस की कमान है, रही है, अभी भी है। ये तो केवल लोगों को गुमराह करने का एक शायद उन्होंने प्रयास किया, ऐसा नहीं है। और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की सरकार तो देश में 10 साल चली है और पूर्व में भी लोगों ने कांग्रेस को देखा है, अभी भी राहुल जी के नेतृत्व में भी कांग्रेस को देखा है। तो कांग्रेस भटक गई है, रास्ता भूल गई है कांग्रेस। और कांग्रेस को आत्मचिंतन खुद को करना चाहिए। जब देश पर संकट आता है, कोरोना की पहली लहर आती है, कोरोना की दूसरी लहर आती है, हमारे देश के वैज्ञानिक अथक परिश्रम करते हैं, वैक्सीन तैयार करते हैं,
वैक्सीन पर भ्रम फैलाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी करते हैं। अगर राहुल गांधी जी वैक्सीन पर भ्रम नहीं पैदा करते, श्रीमान अखिलेश यादव जी वैक्सीन पर भ्रम अगर पैदा नहीं करते, तो जो सेकेंड फेज में जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनसे बचा जा सकता था। क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उन लोगों का बचाव हुआ है। क्योंकि इस कोविड में अगर कोई कारगर अगर कोई दवा है तो वो वैक्सीन है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनको गंभीर संक्रमण नहीं हुआ है। और मैं तो आपसे अपील करूंगा कि अभी कोविड गया नहीं है, कोविड हमारे आसपास ही है। आप सब लोग जागरूक हैं, आपके माध्यम से आप जनता को भी जागरूक करें कि हम, क्योंकि जान भी है और जहान भी है, हमको सब चालू भी करना है और हमको कोविड से बच के भी रहना है। इसलिए सब मैं आपसे भी अपील करता हूं कि सब काम होते भी रहें, लेकिन कोविड के जो नियम हैं उनका भी अनुपालन होता रहे, उनका उल्लंघन ना होता रहे। तो कांग्रेस अपने जो उसने कर्म किए हैं उसी का कांग्रेस को फल मिल रहा है। कांग्रेस अगर अच्छे कर्म करती तो लगता है अच्छे उसको फल मिलता। तो राहुल गांधी जी लगातार आपदा पे भी राजनीति करते रहे हैं और अभी भी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना पर जितनी राजनीति विपक्ष के लोगों ने की शायद उचित नहीं था, सबको मिलकर कोविड को परास्त करना था, लेकिन विपक्ष ने कभी सहयोग नहीं किया। और लेकिन उसके बावजूद भी जनता के आशीर्वाद से, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से हम लोग अपनी भारतीय वैक्सीन हमारी बनी और आज प्रयास कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो दुनिया से कहीं तेज गति से हमारे देश में चल रहा है। तो सब जनता का आशीर्वाद हमारे पास है। मायावती जी ने आज ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पूरे देश के शिक्षित और बेरोजगार लोग सड़क के किनारे पकौड़े बेचने को मजबूर हैं, जिसके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं। देखिए, लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमने स्वरोजगार के तमाम अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। आने वाले समय में भी सरकारी नौकरियों में कैसे समायोजन हो और स्वरोजगार के साधनों के माध्यम से कैसे हम अपने नौजवानों को रोजगार दे सकें, उसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। लेकिन टीका टिप्पणी लोकतंत्र में सभी लोग करते हैं, तो टीका टिप्पणियों पर कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। आज से वैक्सीनेशन का मेगा अभियान चल रहा था, लेकिन लाखों सेंटर आज बंद किए गए। वैक्सीनेशन की प्रयास है कि सभी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन पहुँचे, उसके लिए एक क्रम भी बना हुआ है और कई जगह कमी भी आ रही है, लेकिन जहाँ कमी है उसको भी हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सबको वैक्सीन लगे इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। कहीं कोई खामी कमी है तो उसको भी पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। अभी शिलान्यास का कार्यक्रम खत्म हो गया, आप देखिए सभी लोग जा रहे हैं। पुलिस फोर्स, तमाम सम्मानित लोग, सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से। जैसा आप देख रहे हैं, व्यवस्था बहुत टाइट था, सारी अमली लगी हुई थी, व्यवस्था यहाँ बहुत टाइट था।